वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो करंट फीलिंग है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग कि इस टाइम उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके माइंड में। तो वही हमें देखना है, करंट फीलिंग कि क्या कुछ है उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए इस टाइम पर। तो टाइमलेस रीडिंग है, टाइम का इसमें कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं होता है। जिस भी दिन जब भी मिले आपको वहीं से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है ये रीडिंग, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए, मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। बेस्ट रहेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये कार्ड कौन सा देखते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन की जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम एक होता है ना, इंसान यादों में खो जाता है किसी की, मतलब इतना ज़्यादा किसी को याद करना, या फिर जब कोई किसी से बिछड़ जाता है पूरी तरीके से, जब कोई किसी से बिछड़ जाता है, किसी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और उसको लगता है कि अब हम पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दोबारा से। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो रहा है गाइस, आज बहुत ज़्यादा रीडिंग की वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक मोहब्बत है शायद इस पर्सन को आपसे, और बहुत ही ज़्यादा उसको आपकी याद आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है। मैं और सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, ठीक है। आपको पहले कार्ड ले लूँ मैं। तो यहाँ पर ये दूसरा कार्ड कौन सा आया था, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो अब चलिए और कार्ड्स ले लेंगे हम। और ये वाला कार्ड है हमारे पास द मून का। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से देखती हूँ मैं, आपको बताती हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो वो इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं आपके लिए, अपने उनके दिलों में, दिमाग में उनके क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी गाइस, मेरा गला आज थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। द मैजिशियन है, द हैंगमैन है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। और मैं देखती हूँ करंट फीलिंग में क्या क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर द एम्प्रेस है। तो यहाँ पर ये कार्ड हमारे पूरे हो गए हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग की एडवाइस चाहिए मुझसे, यानी कि पर्सनली रीडिंग करवाना है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। दूसरी चीज़, आप ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं लव रिलेशनशिप के लिए, ऊपर अबाउट लव रिलेशनशिप के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो पूरी तरीके से एक इंसान को बता रहा है, एक पर्सन को बता रहा है जो इस टाइम अलोन फील कर रहा है, शायद बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, सैड है, दुखी है, बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी को याद करता है ना, बहुत याद कर रहा है, मतलब इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसके इमोशन जो है ना वो अपने पर्सन के लिए, कि बस वो मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ जो है रहना शुरू कर दूँ, या उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी एनर्जी में होता है ना कोई इंसान, तब हम कितना ज़्यादा याद करते हैं, तब ये वाली फीलिंग होती है, पछतावा, दुख, टेंशन, परेशान होना। तो यहाँ पर ये फीलिंग में है ये पर्सन, ठीक है।
जो पूरी तरीके से शायद पास्ट की भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि पास्ट में शायद इनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, बट धीरे धीरे जो रिलेशन है वो उनका डिस्टर्ब हो गया इनके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से इनकी ऐसी पोजीशन आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है इनकी। जब किसी को कोई उम्मीद नहीं होती ना अपनी लाइफ में, जब कभी कभी क्या होता है ना कि हम उम्मीद ख़त्म हो जाती है, यानी कि होप ख़त्म हो जाती है किसी किसी रिलेशन में, तब ऐसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है उसको शायद होप नहीं आ रही है, उसको लग रहा है कि उसका जो रिलेशन है, यानी कि उसके पार्टनर के साथ जो उसका रिलेशन है वो शायद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा है, अकेला भी फील कर रहा है। द मून का कार्ड है, सैडनेस पूरी तरीके से बनी हुई है यहाँ पर। शायद कुछ परेशानी भी है जो शायद बता नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। तो थर्ड पर्सन भी है, शायद थर्ड पर्सन की वजह से भी यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की वजह से भी इनकी फीलिंग ऐसी आ रही है कि इनको लग रहा है कि अब शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा बचा नहीं है, तो सैड हो रहे हैं शायद। कुछ कभी कभी कहते हैं कि हम खुद से मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमसे खुद से मिस्टेक हो जाती है, या फिर किसी दूसरे की गलती की सज़ा हम भुगतते हैं। यानी कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो लाइफ में एंटर इनके हुआ होगा, और इनका पर्सन जो है पास्ट का वो वो इनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, उनसे रिलेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से फोकस करे हुए, और यहाँ पर इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन की एनर्जी में अगर है ये, तो इस एनर्जी से निकलना चाहता है ये बंदा। मून की एनर्जी है, सैड, बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है यहाँ पर। हैंगमैन वाला कार्ड है, तो पूरी तरीके से हैंगमैन वाली पोजीशन में भी, जब इस पोजीशन में कोई इंसान आता है तो समझ लो आप पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस करता है अपने आप को। उसको लगता है कि लाइफ में कि फंसाव महसूस होता है, यानी कि वो जिस भी कंडीशन में है, यानी कि वो थर्ड पर्सन के पास अगर है, उसको लग रहा है कि थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ में, तो थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से वो आज़ादी चाहता है, थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से निकलना चाहता है। थर्ड पर्सन के साथ जो एनर्जी आ रही है वो खुश नहीं आ रही, उसको लग रहा है कि मेरा पास्ट का पर्सन जो है वो इस थर्ड पर्सन से बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इस थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लाइफ से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन शायद बहुत ज़्यादा फोर्सली उनको बांध के रखा हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन उनके आगे क्रिएट कर दी हो, जिसकी वजह से भी कभी कभी हो जाता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते। तो ये भी पोजीशन हो सकती है कि वो यहाँ पर इसलिए हैंगमैन वाली पोजीशन में है कि निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है इनकी रिलेशन में बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सिचुएशन इनकी बन रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। ये किसी भी रीडिंग में ये कार्ड जब ही आता है जब कोई इंसान किसी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है, दिल थाम के पकड़ के एक बैंड को पकड़ के खड़ा हुआ है एक इंसान, एक पर्सन, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं शायद उस टाइम का इंतज़ार आई एम सो सॉरी गाइस, ये शायद उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस टाइम में इनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो पल आएगा जिसमें हम अपनी लाइफ या अपना रिलेशन को दोबारा से जिएंगे। क्योंकि इनकी लाइफ से ये वाला जो 9 ऑफ सोर्ड्स है ये पूरी तरीके से इनकी लाइफ को बता रहा है कि इनकी लाइफ से प्यार मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गया है, लड़ाई झगड़ा जो है बहुत ज़्यादा होता है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये इंतज़ार भी कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक चीज़ और है यहाँ पर मैं जो मुझे दिख रही है, यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगो वाला भी है, कि मतलब ये इंतज़ार तो कर रहा है, प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, रोता भी है, देखिए आप पूरी तरीके से, लेकिन अपनी बात को शेयर नहीं कर रहा है इतनी जल्दी। मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप उसके लिए परेशान हो, या पास्ट के में रिलेशन में जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि पास्ट का रिलेशन में हम चले जाएं, पास्ट का रिलेशन हमारा ज़्यादा बेटर है, तो आप उस चीज़ को उस बात को आप कहो। तो आप जब तक कहोगे नहीं अगले बंदे को कैसे पता चलेगा? अगर आपसे गलती भी हुई है, चलिए आपसे गलती हुई है, आप थर्ड पर्सन में बिना बताए आप इन्वॉल्व हो गए,
आपने पास्ट के पर्सन के साथ जो है वो आपको लग रहा है कि पास्ट के पर्सन के साथ आपने चीट किया है, या आप उसको बना बताया या बता के जो भी है, बट आप उसके रिलेशन से चले गए और आपने थर्ड पर्सन को अपना लिया। अब आज आपको इस चीज़ का गिल्ट है, आप इस चीज़ को आप महसूस करो तो आप जाके बोलो। तो आप तो इंतज़ार कर रहे हो, आप उल्टा इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए। आप खुद जाओ और जाके उससे बोलो कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, जो भी अपनी बात तो कहो। बट यहाँ पर क्योंकि कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में एक्चुअल बिल्कुल जो चीज़ होती हैं वो ही दिखती हैं, जैसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ की एनर्जी आ रही है, यानी सम पीपल जो है ऐसे कि वो अपनी बातें हैं वो शेयर कर देते, बट सम पीपल जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर नहीं करते, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बता देते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, दुख भी है, परेशान भी है, और रातों में घंटों जाग के इंतज़ार करते, वेट करते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग आ रही है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद भी उदास बैठे हैं, एक जगह सैड एनर्जी में हैं, उदास भी बैठे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। नंबर भी पता है, फ़ोन नंबर भी पता है, घर भी पता है, बात सब कुछ है, बट आप बोलोगे नहीं। आप सिर्फ इंतज़ार करोगे कि सामने वाला कुछ मुझसे बोले तब मैं जाके बोलूँ हाँ मैं भी मिस कर रहा था, मिस कर रही थी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इनको जब इस एनर्जी से वो जब ही निकलेंगे जब वो अपनी जाके फीलिंग को अपने पर्सन को बोलेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को थर्ड पर्सन का भी थोड़ा सा है कि मैं अगर पास्ट के पर्सन के पास जाऊँगा या जाऊँगी, जो भी हैं, तो थर्ड पर्सन जो है वो सामने से आके अटैक करेगा, या सामने से आके जो है वो बखेड़ा ना खड़ा कर दे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन ना पैदा कर दे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़ा जो है वो होने लगे, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से और पास्ट के पर्सन में और इनके लिए आफत आ जाए या टेंशन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्लेवर बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन क्लेवर भी है, और एक ऐसी स्थिति को बता रहा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है इनके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन, इनकी वाइब्रेशन मुझे नेगेटिव मिल रही है, जो पूरी तरीके से नेगेटिव पॉइंट को बता रही है। द मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्यों आया भाई? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखिए, जब किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ पर जब नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं किसी की भी लाइफ में और लगता है कि अब नेगेटिविटी ज़्यादा है, तब हम पॉजिटिव चीज़ों की उम्मीद कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एनर्जी जो आ रही है इसमें नेगेटिव ही पूरी तरीके से पता चल रहा है कि ये सारे कार्ड नेगेटिव है। पता चल रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो, आप दुखी हो, आप सैड हो, आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, बट आप उनसे शेयर नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कुछ ना कुछ हम यूनिवर्स से ही प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स से ही बोलते हैं कि हे गॉड, अब तुम ही जो है चीज़ों को सॉल्व करो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ पर कार्ड भी आए हुए हैं, उससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट जो है वो रहेगा। तो यूनिवर्स का सपोर्ट जो है वो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर फेथ करने लगा हो इन दिनों पे, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रेयर करते हो कि भाई यूनिवर्स प्लीज़ आप गॉड हमें इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप हमें निकालिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है ये पछता रहा है, दुखी भी है, टेंशन में भी है, और वो यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि आप मुझे इस सिचुएशन से गॉड आप निकालो और मुझे मेरे पर्सन से मिलाओ। क्योंकि मैं इस सिचुएशन में, यानी कि मैं थर्ड पर्सन की वजह से अपने पास्ट के पर्सन के साथ ना तो बात कर पाता हूँ खुल के, ना ही अपने जज्बात जो हैं खुल के उसके सामने व्यक्त कर पाता हूँ, मतलब खुल के अपनी बातों को बोल भी नहीं पाता हूँ। क्योंकि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से, यानी कि थर्ड पर्सन है, वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं इस रीडिंग में, जो कि बता रहे हैं कि पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो थोड़ी नेगेटिव आ रही है, यानी कि सैड आ रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली डिटेल में रीडिंग करवानी है मेरे से तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक एंड कमेंट करके बताइए कैसा रेजोनेट किया आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।